कक्षा 12वीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को निश्चित समाकलन कराने जा रहा हूं। निश्चित समाकलन शुरू करने से पहले कुछ सूत्र को बताना बहुत जरूरी है। जैसे ये गुणनफल का सूत्र हमारा जैसे अवकलन में होता था वैसे ही समाकलन में भी गुणनफल वाला सूत्र है। ये दिया हुआ है u v से गुणा कर रखा, तो पहले फर्स्ट जू का तू यानी u जू का तू v का हम समाकलन करेंगे माइनस समाकलन, फिर u का अवकलन करेंगे, फिर v का समाकलन करेंगे और ये पूरे के साथ dx रहेगा। अब इसको जरा सूत्र में देखिए कैसे लगाते हैं हम। मान लीजिए ये समाकलन करना है x e की पावर x का, गुणा वाला नियम हो गया, इसमें ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो देखिए इसमें क्या होगा, फर्स्ट जू का तो रहेगा, सेकंड का अवकलन हो जाएगा e की पावर x dx माइनस ये अवकलन हो जाएगा, ये समाकलन हो जाएगा और ये ब्रैकेट लगा देंगे, फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा यानी कि d अपॉन डी एक्स का होगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होगा यानी e की पावर x हो जाएगा और dx होकर बंद करने के बाद ये dx आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, x e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है माइनस ये समाकलन है x का तो 1 हो जाएगा और यहाँ e की पावर x हो जाएगा और dx हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, तो ये x e की पावर x हो गया, इसका e की पावर x ही बन गया और ये dx हो गया। अब इसका हम समाकलन कर लेंगे, e की पावर x माइनस इसका कितना होगा, e की पावर x ही हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के ये जो है सवाल हमारे करने होते हैं, इसे खंडसह समाकलन बोलते हैं। क्या है इसका नाम, खंडसह समाकलन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये इस तरीके से होता है। चलिए थोड़ा सा आगे हम चलते हैं कि निश्चित समाकलन में होता क्या है। ये आपका एक समाकलन का दिया हुआ है, आई बराबर दिया हुआ है, समाकलन लिमिट दे रखी है a से b, नीचे से ऊपर पढ़ते हैं बच्चों इसको, और ये e की पावर x है और dx। समाकलन तो बहुत सारे कर लिए हैं, अब इसका समाकलन करना है और इसको देखते हैं कैसे हम इसको हल करते हैं। तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। अब ये जो लिमिट है ये आपकी यहाँ लिखी जाएगी a टू b। पहले हमें अपर लिमिट रखनी पड़ती है, मतलब ऊपर वाली x के स्थान पर, तो e की पावर b हो जाएगा, माइनस आता है सूत्र में, और e की पावर कितना हो जाएगा, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर a हो जाएगा यानी नीचे वाली लिमिट रखेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। एक और दिया हुआ है, ये i बराबर है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 और sec स्क्वायर x दिया हुआ है dx। sec स्क्वायर x का आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 10x होता है। लिमिट जो है हमारी यहाँ 0 से लेकर के पाई बाई 4 हो जाएगी, तो पहले हम x के स्थान पे पाई बाई 4 रखेंगे तो 10 पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस फिर 0 रखेंगे तो 10 0 हो जाएगा। 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, 10 0 का मान 0 होता है, मतलब 1 इसका आंसर हो जाएगा। निश्चित समाकलन में यही सब कुछ होना होता है। चलिए एक और देखें, लिमिट वगैरह जब चेंज करनी पड़ती है तब के केस में क्या होता है। ये आपको i बराबर दिया हुआ है 0 टू 1 है और ये tan इनवर्स x है और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और dx है। अब इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट tan इनवर्स x बराबर t, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर dt हो जाएगा। अब इसमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी बच्चों, देखो कैसे लिमिट चेंज हो जाएगी। यहां से tan इनवर्स x बराबर जो आया था वो t आया था, तो x बराबर tan t हो जाएगा। चलो रख देते हैं, जब x बराबर हमारा मान पहले लोअर लिमिट के लिए, ठीक है, फॉर लोअर लिमिट, नीचे वाले लिमिट के लिए ले रखे हैं x का मान 0 है, x बराबर 0 रखने पे तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, tan t हो जाएगा। तो इसमें tan t बराबर हो जाएगा tan 0, तो t का मान 0 आ गया। और अपर लिमिट, इसमें क्या है, t का मान 1 है तो x का मान है, x बराबर 1 ले लेते हैं, तो x बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर tan t हो जाएगा। तो 1 में मान किसका होता है, पाई बाई 4 का होता है, तो ये tan t बराबर tan पाई बाई 4 हो जाएगा, तो t का मान पाई बाई 4 हो जाएगा। चलिए मान अब रख लेते हैं हम, जरा क्या होता है निकल के आता है। तो ये i बराबर देखिए क्या हो जाएगा, समाकलन अब लिमिट जो है कहां से कहां तक पहुंच गई है, 0 से लेके पाई बाई 4 में आ गई है।
और यहाँ पे क्या हो गया, tan x की जगह मान क्या रखा गया है, x इसकी जगह t रखा गया है, तो t रख लेते हैं बच्चों, t और dt हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, t dt के हो जाने के बाद जो है इसका समाकलन करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसमें c नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखना। और ये लिमिट जो है हमारी कितनी आ जाएगी, 0 से लेके पाई बाई 4 हो जाएगी। तो इसका 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, और ये t स्क्वायर और 0 टू पाई बाई 4। अब 1/2 है, एक बार लिमिट ऊपर वाली रखेंगे तो पाई बाई 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/2 है, ये पाई स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा, और माइनस 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के पाई स्क्वायर बटे 32 ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये एक और लिमिट दी हुई है, देखो कैसे करते हैं इसको। आई बराबर दिया हुआ है, समाकलन 0 से लेके पाई है, और x साइन x है, और dx है। चलिए देखिए कैसे करना चालू करते हैं इसको। इसमें ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो आई का कितना हो जाएगा, फर्स्ट जो का तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि 0 टू पाई लिमिट रहेगी यहाँ, और साइन एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी साइन x, और यहाँ पर dx हो जाएगा। तो यहाँ 0 टू पाई है, और यहाँ पर भी 0 टू पाई है, और dx हो गया, और ये पूरे का बंद करेंगे तो यहाँ भी dx आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। x हो गया, साइन x का होता है माइनस साइन x का माइनस कॉस x होता है, और ये लिमिट जो है आपकी 0 टू पाई आ जाएगी, माइनस ये देखिए 0 टू पाई हो गया, और x का 1 हो जाएगा, साइन x का माइनस कॉस x हो गया, तो इसको प्लस कर देगा कॉस x, और ये dx हो गया। तो चलिए ये हो गया माइनस का, ये x भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, x कॉस x, और ये लिमिट जो हो जाएगी 0 टू पाई हो जाएगी, प्लस यहां देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस x है तो इसका साइन x हो जाएगा, और लिमिट 0 टू पाई हो जाएगी। तो रख दीजिए एक बार, माइनस का ये कितना है, पाई रखेंगे, पाई कॉस 0 माइनस 0 कॉस 0, नहीं पाई कॉस पाई है ये, माइनस 0 कॉस 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, साइन पाई हो जाएगा, और माइनस का साइन 0 हो जाएगा। चलिए रख देते हैं। तो माइनस का पाई है, कॉस पाई का मान -1 होता है, माइनस 0 हो जाएगा, प्लस साइन पाई का मान 0, और ये भी 0 हो जाएगा, तो मिला करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पाई इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब ये एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये दिया हुआ। तो आई बराबर दिया हुआ है, इसको आई बराबर ले लीजिए। इसमें क्या है कि कॉस स्क्वायर से अंश और हर में भाग करना है। तो देखते हैं, आई बराबर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर से भाग करेंगे तो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है, कॉस स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे डी थीटा है, और बटे में क्या होगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आई बराबर कितना निकल जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 कट के तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 10 हो जाएगा, प्लस का 9 tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। अब इसमें क्या करना है, 4 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो 4 कॉमन लेते हैं, ये 1/4 हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, डी थीटा है, 4 कॉमन लिया तो 1 प्लस 9 अपॉन 4 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए ये मान आ गया। अब इसमें पुट करना पड़ेगा हमें, क्या पुट करते हैं, देखो पुट 3/2 इज इक्वल टू tan थीटा, 3/2 tan थीटा इज इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा 3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। रख लीजिए जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा
डी थीटा का मान आ जाएगा 2/3 dt। अब ये सारे मान इसमें रखने हैं तो रख देते हैं। ये आई बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पर सेक स्क्वायर तो ऊपर था ही, तो ये 1 + t² हो जाएगा, तो 1/4 तो बाहर है, और ये 2/3 और हो जाएगा, ये 2/3 कौन सा, ये वाला 2/3 है आपका, और dt है तो dt भी रख लीजिए, और बटे में 1 + t² है। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 से, तो ये 2 कट जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, और tan 1 t आ जाएगा, tan 1 t हो जाएगा। अब t का मान भी रख दीजिए, तो 1/6 हो जाएगा, और ये tan 1 t का मान कितना है, देखो ध्यान से, 3/2 tan थीटा, तो रख दीजिए 3/2 tan थीटा। या तो लिमिट चेंज कर दिए या ऐसा करिए, और लिमिट अब आ जाएगी आपकी कितनी हो गई यहाँ पे, 0 to π/2 रखिए, 1/6 हो गया। एक बार आप π/2 रखेंगे थीटा की जगह, तो tan 1 3/2 tan π/2 माइनस tan 1 3/2 tan 0। इसको सॉल्व करना है तो 1/6 हो जाएगा, ये tan 1 कितना हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा tan 1 0, तो 1/6 इसका मान कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और माइनस इसका मान 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर के π/12 आ जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। ये लिमिट ना चेंज करें तब के केस में, नहीं तो लिमिट भी आप इसकी चेंज कर सकते हो। चलिए कुछ सूत्रों की तरफ चलते हैं, ये थोड़े से गुण दिए हुए हैं। इससे पहले मैं कुछ सूत्र बताना चाहूंगा, ये थोड़े से सूत्र हैं, ये आपको याद करने हैं। देखिए कैसे है इसका, पहले है dx/√a² - x², इसका होता है sin 1 x/a, ये पहला सूत्र इसमें। फिर दूसरा देखिए dx/x² + a², इसका होता है 1/8 tan 1 x/a। ये एक और सूत्र है, इंटीग्रेशन है dx/x√x² - a², इसका होता है 1/8 sec 1 x/a। ये एक और सूत्र आपको दिया हुआ है √a² - x² dx का, 1/2x √a² - x² + 1/2a² sin 1 x/a। चलिए इसके बाद एक और देखिए, यही पलटा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे x² - a² है, dx है अंडर में बराबर 1/2x √x² - a² माइनस 1/2a² log x प्लस √x² - a²। तो ये दोनों सूत्र थोड़े से अलग हैं, तो याद करेंगे आप लोग। तो ये भी सूत्र है, आपको याद करना है। एक और सूत्र दिया हुआ है dx/x² + a², ये बराबर है 1/8 tan 1 x/a, इसको भी याद कर लेंगे। ये एक और है dx बटे √x² - a², इसका होता है log x प्लस √x² - a²। और एक और ये सूत्र dx/√x² + a² का log x प्लस √x² + a²। ये सूत्र और ये सूत्र थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो दोनों जरा ढंग से याद करेंगे आप लोग। अब इसके बाद आता है dx/a² - x² है, तो 1/2a log a प्लस x/a। ध्यान रखना a प्लस x ऊपर है, और यही अगर पलट जाता है आपस में तो dx/x² - a², इसका 1/2a log x माइनस a/x प्लस। ये जरा ध्यान देंगे, दोनों में चेंज है ये सारा, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। अब थोड़े निश्चित समाकलन के कुछ प्रगुण दिए हुए हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। पहले प्रगुण नंबर 1 है, ये लिमिट दिया हुआ है a to b f(x) dx बराबर जो है लिमिट a to b रहेगा। अगर फंक्शन चेंज हो जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये x में फंक्शन है, ये t में फंक्शन है, तो नहीं फर्क पड़ता है। प्रगुण 2 है, ये लिमिट a to b f(x) है, तो माइनस का हो जाएगा जब हम लिमिट को चेंज कर देंगे, यानी लिमिट b to a हो गई है, f(x) हो गया, dx हो गया, तो ये माइनस चिन्ह आ जाएगा। प्रगुण 3 है, अगर कोई तीसरी लिमिट हमें लानी पड़ती है बीच में, a to b f(x) dx है, तो इसमें क्या करेंगे, a to c कर देंगे, इस c को यहां ले आएंगे, c to b हो जाएगा, और बाकी फंक्शन वही रहेगा f(x) dx ही। ये ध्यान रखना, c का मान जो a और b के बीच में होना चाहिए। प्रगुण 4 है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा हम लोगों के एक्सरसाइज में। इसमें क्या होता है, ये जो लिमिट 0 to a दिया हुआ, 0 to a ही लिमिट होनी चाहिए, तो x के स्थान पर हम a माइनस x रख सकते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है 0 to a है, f a माइनस x हो गया dx, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रगुण 5 है, माइनस a to a अगर लिमिट है तो इसका मान जो है या तो डबल हो जाएगा या 0 हो जाएगा, या फिर इस फॉर्म में आएगा। यह है 0 to a f(x) प्लस f माइनस x dx, या इस फॉर्म में डबल हो जाएगा 0 to a f(x)
dx का एफ एक्स जो है सम फलन हो, यानी x के स्थान पे अगर माइनस एक्स रखें तो वो प्लस का ही मिले, और ये जीरो होगा जब एफ एक्स विषम फलन यानी x के स्थान पे माइनस एक्स रखें तो वो माइनस का एफ एक्स बन जाए। चलिए ये है प्रगुण 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है 0 to 2 है एफ एक्स डी एक्स, इसका 2 कॉमन आ जाता है, या तो ये पूरा जीरो हो जाएगा या फिर कॉमन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जीरो तो यहाँ दिखाई दे दिया है, कब है जब ये 2a माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स हो, और ये कब होगा 0 to a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स है, यानी डबल कब होगा जब एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स, यानी सम फलन और विषम फलन की तरह ही दिखाई देंगे ये। तो ये प्रगुण है, प्रगुण की सहायता से ही प्रश्नों को हल करना पड़ेगा हमें। चलो देखते हैं थोड़ा सा कैसे चालू होते हैं सब। चलो ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें प्रगुण 4 मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो आई बराबर है कितना दिया हुआ है 0 to पाई बाई 2 है लिखा हुआ, और अंडर रूट है 10x बटे में कितना है अंडर रूट 10x है, और प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट x और dx है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। प्रगुण 4 इस्तेमाल कर रहे हैं हम फिर से। तो आई बराबर 0 to पाई बाई 2 है, अंडर रूट 10x x के स्थान पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रख देंगे, और बटे में कितना हो जाएगा अंडर रूट 10x है, यहाँ पर भी 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे, और प्लस का है अंडर रूट कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे, और dx अपनी जगह। देखो क्या होता है 90 माइनस थीटा कॉस या कोई सा भी हो तो बदल जाता है, तो 10 है तो कॉट हो जाएगा, तो अंडर रूट कॉट एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉट एक्स हो जाएगा प्लस अंडर रूट 10x हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखेंगे तो यहाँ 2y आ जाएगा, लेकिन ध्यान से देखो 0 to पाई बाई 2 है, ये नीचे वाला तो हर दोनों में एक जैसा है, तो ये तो एलसीएम में आ जाएगा। कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10x है प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स है, लेकिन ऊपर से ध्यान देखिए यहाँ अंडर रूट 10x बच जाएगा, और यहां से अंडर रूट कॉट एक्स बच जाएगा। ये आपका जुड़ गया और ये dx हो गया। लेकिन बच्चों ध्यान से देखना है, जुड़ने के बाद दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो कितना आ गया 2i बराबर हो गया है समाकलन 0 to पाई बाई 2, केवल dx बचा रह गया, मतलब 1 बचा रह गया, और 1 का समाकलन आप लोग अच्छी तरह जानते हो x जाता है। तो लिमिट हमारी 0 to पाई बाई 2 हो गई। तो 2i बराबर एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2 होगा, ये लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2i बराबर पाई बाई 2 हो गया, तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4, और यही आपको देखो यहाँ सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या है। ये एक और प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भी प्रगुण 4 ही इस्तेमाल करने वाला है। ये i बराबर है 0 to पाई बाई 2, और ये है साइन की पावर nx, और बटे में क्या है साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx और dx। ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब प्रगुण 4 ले रहे हैं हम, तो यहां लिख देता हूं प्रगुण 4 से 4 आपको सामने यहां लिख करके दिखा रखा मैंने, लिख लेंगे आप लोग। तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन की पावर कितनी है n है, यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसे नीचे भी हो जाएगा साइन की पावर n पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर n पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और dx अपनी जगह रहेगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है तो कॉस x हो जाएगा, इसकी पावर n हो जाएगा, और बटे में ये भी कॉस की पावर nx और ये साइन की पावर nx हो जाएगा, और ये dx हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए जरा। यहाँ तो 2i हो जाएगा बराबर कितना होगा, लिमिट तो वही रहेगी 0 to पाई बाई 2 ही, लेकिन ध्यान से देखो नीचे हर में तो दोनों में एक जैसा ही है, यानी साइन की पावर nx है प्लस कॉस की पावर nx, ये तो लघुत्तम आ जाएगा इसका। तो ऊपर वाले से जो बच जाएगा साइन की पावर nx बच जाएगा, नीचे वाले से कॉस की पावर nx बच जाएगा, और dx हमारे पास साथ में है इसके। ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं, कट जाएंगे। तो 2i का मान कितना हो गया 0 to पाई बाई 2 हो गया, और dx हो गया। इसका करेंगे तो x हो जाएगा 1 का, और लिमिट जो है हमारी 0 to पाई बाई 2 यहाँ आ जाएगी। तो पहले पाई बाई 2 और माइनस फिर 0 आ जाएगा।
लेकिन 2i चला आ रहा है तो 2i चलने दीजिए। तो 2i बराबर पाई बाई 2 हो गया, तो i बराबर पाई बाई 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए थोड़ा अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी प्रगुण 4 ही लगाने वाला हूं, देखो कैसे चलता है। अब ये i बराबर दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और dx अपॉन 1 प्लस 10x। चलिए देखते हैं क्या हो गया। तो i बराबर हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। इसको क्या करना है, हमें 10x का मान रखना है। क्या रखेंगे, साइन x बटे कॉस x। इसका लघुत्तम लेंगे तो साइन x ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा साइन x और बटे में यहां आ जाएगा साइन x प्लस कॉस x और dx तो चला ही आ रहा है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब प्रगुण 4 लगा रहे हैं फिर से हम। प्रगुण 4 से, ये प्रगुण 4 आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, i बराबर 0 टू पाई बाई 2 है। साइन x के स्थान पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा। और यहां पर भी हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। और dx चला हुआ आ रहा है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो i बराबर हो गया समाकलन, यानी कॉस x हो जाएगा और dx हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, कॉस x प्लस साइन x आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गई 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दिए समीकरण 1 और 2 को, कितना हो जाएगा, इधर तो 2i हो जाएगा, लेकिन यहां कितना हो जाएगा, ये 0 टू पाई बाई 2 है और यहां पर भी 0 टू पाई बाई 2 है। लिमिट जरूर लिखना मत भूलना भाई। इसके बाद देखो ऊपर तो यहां से तो साइन एक्स आ रहा है, लघुत्तम दोनों का एक जैसे आ जाएगा, ध्यान रखना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऊपर भी यहाँ कॉस एक्स आ जाएगा दूसरे से और यहाँ पे क्या हो गया, dx हो गया। यहाँ फिर से ही कट जाएगा तो ये 2i बराबर कितना आ गया, 0 टू पाई बाई 2 और dx बच गया। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 1 इंटू dx होगा, 1 का x हो जाएगा और ये 0 टू पाई बाई 2 रख दीजिए। तो 2i बराबर कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस 0 हो गया, यानी 2i बराबर पाई बाई 2। तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 और यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। ये एक और है आपका दिया हुआ, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं करके। यही प्रगुण 4 ही इस्तेमाल करूंगा। ये लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 log 10x dx। समीकरण नंबर 1 हो गई। चलो इसमें प्रगुण 4 ही लगा रहे हैं हम। प्रगुण 4 से लगाइए। i बराबर कितना हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 है, log है 10 हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा और dx है। तो i बराबर कितना हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 log 10x की बजाय यहाँ पे cot x हो जाएगा और dx हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ते ही कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 2i होते ही यहाँ पे समाकलन 0 टू पाई बाई 2 है। log कितना है, पहले log 10x था और प्लस log कितना हो गया, cot x हो गया और यहाँ पे dx हो गया। अब क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2 हो गया, log ये गुणा में आ जाएंगे तो 10x है इंटू cot x हो जाएगा। देखते हैं 2i बराबर कितना हो गया। ये लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है और log है 10x, पैसे रख दीजिए, cot x का 1 अपॉन 10x कर दीजिए। ये इससे कट जाएगा तो log 1 बच जाएगा। 0 टू पाई बाई 2 log 1 और dx। log 1 का मान बच्चों कितना होता है, 0 होता है। तो 2i बराबर हो जाएगा 0 0 टू पाई बाई 2 dx। तो ये 2i बराबर कितना हो गया, 0 आ गया। तो i बराबर भी 0 ही आ जाएगा और ये हमें सिद्ध करना था। ये बच्चों यहीं पे समाप्त हो रहा है। बाकी प्रश्नावली आप करके देखेंगे, जो कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछेंगे हम। नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इस दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।